हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से स्वागत है आपका मिशन टेनासिटी में। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है अमोनिया। जिसका नाम क्या है? अमोनिया। ये आपका आज पी ब्लॉक एलिमेंट का 5वां लेक्चर होगा। बात समझ रहे हो? चौथा लेक्चर हम कर चुके हैं अमोनिया का, सिर्फ नहीं पी ब्लॉक एलिमेंट का। हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 लेक्चर हम दे चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया में क्या क्या चर्चा करेंगे बच्चों, थोड़ा सा देख लो। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रिपरेशन है, फिर प्रॉपर्टीज है और टेस्ट ऑफ अमोनिया। टेस्ट अमोनिया को कैसे टेस्ट किया जाएगा, उसको कैसे देखा जाएगा, कैसे पता किया जाएगा, ये हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हल्का इंट्रोडक्शन हम यही दिखा देते हैं बच्चों। देखो, इंट्रोडक्शन कहने का मतलब कि अमोनिया जो है वो 1774 में प्रिस्टली नाम के आदमी पहली बार क्या क्या डाल के, देखो यहां से अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन कराया। क्या? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपस में रिएक्शन कराया और उससे एक गैस निकल के आया और उस गैस को ही बोल दिया वो कि ये कुछ है। बात समझ रहे हो? अमोनिया दिया। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन बताया था बताओ? प्रिस्टली। लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह नहीं बता पाया था, तो प्रिस्टली सिर्फ ऐसे फंडामेंटल दिमाग में रखो, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है। नहीं भी दिमाग में रहेगा तो चलेगा, लेकिन जान लो। ठीक है। 1774 में पहली बार अमोनिया का पता किया गया, किसके द्वारा? प्रिस्टली के द्वारा। यही तुम्हारा 1788 में ब्रेथलट जो थे वो क्या बताए कि अमोनिया जो है वो कंपाउंड है किसका? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता पाया, सिर्फ ये बता दिया कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा। बात समझ रहे हो? और नेक्स्ट जो तुम्हारा आए, ये 1800 में जो आए, 1800 में जो आए, वो डेवी नाम के एक वैज्ञानिक आए जो एस्टैब्लिश किए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि ये NH3 होगा। बात समझ में आया? तो चलो ऐसे दिमाग में तुम रख लेना अमोनिया का ये तीनों कहानी। ठीक है। कहानी नंबर 1 कि 1774 में, 1774 में, ठीक है, प्रिस्टली नाम के आदमी पहली बार अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करा के और अमोनिया का प्रोडक्शन किया पहली बार। बात समझ में आया? 1788 में बर्थलेट जो थे वो ये बता दिए कि जो अमोनिया वहां निकाला है प्रिस्टली, वो किसका कंपाउंड है? वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का है। ये कौन बता दिया? ये बर्थलेट बताया। ठीक है। और बीतते गया समय और 1800 ईस्वी में 1800 में डेवी नाम के एक आदमी आया और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया। किसका? जो गैस प्रिस्टली ने बनाया था। बात समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, इंट्रोडक्शन के रूप में रख लेना है। तो इंट्रोडक्शन तुम्हारा यहां हम बता दिए कि ये इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा और बता देते बच्चों इंट्रोडक्शन में, ये लिख लोगे। थोड़ा सा और बता देते कि देखो, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कितना होता है? ये ग्रुप 15 है। तो नाइट्रोजन तुम्हारा हम बता चुके हैं बहुत डिटेल में। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। 5 होता है। यहाँ 3 बॉन्ड बनता है अमोनिया में, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। और एक लोन पेयर रहता है। कुल मिलाकर यहां से ये देखो बच्चों कि बॉन्ड पेयर का संख्या जो है वो कितना है बताओ? 3। लोन पेयर का संख्या जो है वो कितना है? 1। टोटल कितना हो गया? 4। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी चलोगे, VSEPR थ्योरी चलोगे तो इसका शेप बताया जा सकता है। थ्योरी है ना, थ्योरी चलोगे तो इसका शेप बताया सकता है कि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहे तो इसका शेप का नाम क्या हो जाएगा? पिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा बताओ? पिरामिडल। तो जो अमोनिया का शेप होता है वो कैसा होता है थोड़ा बताओ। ये इंट्रोडक्शन में ही दिमाग में रख लेना। ठीक है। ये चौथा पॉइंट करके लिख लेना। ये शेप इसका क्या हो जाता है? पिरामिडल। और कुछ फोटो जो बनता है वो ऐसे बनता है। देखो ये लोन पेयर है ना, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये भी तुम्हारा हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और कुछ ऐसे 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 ये फोटो बना लोगे, है ना। अब यहां से तुम थोड़ा सा दिमाग में रखना, दिस वन इज एंगल। एंगल इसका कितना होता है? तो 1 यहां यहां यही लिखना तुम। ठीक है। 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री। बात समझा? ये एंगल रहता है अमोनिया का। इतना दिमाग में तुमको क्या करना है? रख लेना। कहानी समझ में आ गया? दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अमोनिया। जल्दी अगर लिखना चाहते हो तो फटाफट लिख लो। इंट्रोडक्शन तुम्हारा कुछ नहीं है। 1774 में प्रिस्टली आया और अमोनिया का पता किया पहली बार अमोनिया का पता किया। दूसरा बात क्या बोलता है? 1788 में बर्थलेट जो है वो ये बताया कि अमोनिया क्या है? दिस इज द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है। और 1800 में कौन आया? डेवी आया और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर दिया।
बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। उसके बाद यहां से क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन में ही तुम्हारा देख लो कि अमोनिया जो है 3 हाइड्रोजन रखा है टोटल, और नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना लिया तो 3 बॉन्ड पेयर बन गया, एक लोन पेयर हो गया। तो VSEPR थ्योरी लगा दो, और VSEPR थ्योरी तुम लोग जानते हो, ये मान के चल रहे हैं। और VSEPR थ्योरी के अनुसार तुम्हारा बॉन्ड पेयर अगर 3 रहे, लोन पेयर अगर 1 रहे, टोटल 4 हो गया, तो वो कहता है कि कैसा शेप होगा, पिरामिडल शेप होगा। और पिरामिडल शेप ऐसा कुछ बनता है, इसका एंगल देखने का कितना मिलता है, 107.8 डिग्री। बात समझ में आ गया? अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करें तो यहां से देखो 4 जब बॉन्ड पेयर मतलब 4 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, S से शुरुआत करते हैं, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है। तो ये तुमको हम क्या किए, बहुत डिटेल में तुमको हम बता दिए। वैसे स्ट्रक्चर हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर हम तुमको यहाँ से यहाँ बताने का प्रयास किए। किसका? अमोनिया का। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट का हो गया कार्य, ये तुम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? इसको अगर यदि और भी डिस्क्राइब कर दे थोड़ा स्ट्रक्चर को, तो थोड़ा सा देखो, जैसे बात समझना, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाएं, क्या लगाएं बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बॉन्ड थ्योरी उसके अनुसार लगाएं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है, तो 7 तुम्हारा क्या है, तो 1s2 2s2 एंड 2p क्या 4, ये ना होता है, 2p3 होगा, 2p3। अगर यदि आप, ये तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 इलेक्ट्रॉन और 2p3 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, 2s2 इलेक्ट्रॉन और 2p3 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां से थोड़ा सा देखो आप बच्चों लोग, ये ग्राउंड स्टेट में, कौन सा स्टेट बताओ, ग्राउंड स्टेट। जिस स्टेट में कोई भी चीज रहता है, शुरू से रहता है, उसको हम लोग कौन सा स्टेट बोलते हैं बताओ, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, बोलो, अरे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, है ना। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। ग्राउंड स्टेट में तुम्हारा S में कितना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। P में कितना डब्बा होता है बच्चों, 3 डब्बा होता है, ये जानते हो तुम, 11th पढ़े हो, है ना। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन, यहां से देखो जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन कितना है, 3। तो ये आराम से तुम्हारा क्या करता है, बॉन्ड इसी में बनाता है। तो ये तुम्हारा हाइब्रिडाइज करता है, एक S और 3 P, यही तुम्हारा sp3 हुआ। एक S और 3 P, एक S और 3 P, यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ऐसे करके तुम फोटो बना सकते हो, ठीक है, कि तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार चलोगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, और ग्राउंड स्टेट में ही ये इलेक्ट्रॉन बनाने बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो ऐसे करके तुम क्या करोगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जल्दी फटाफट लिख सकते हो। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। मेन टॉपिक जो तुम्हारा था बच्चा लोग, वो होता है तुम्हारा प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। टेस्ट ऑफ अमोनिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया को देखते हैं। मिटा दे इसको, बहुत डिटेल में चले। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। चलो ये मिट गया पूरा। हम लोग चर्चा करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हम लोग चर्चा करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक अब हो जाना चाहिए पहला टॉपिक, प्रिपरेशन। चलो लिखना शुरू कर दो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ध्यान देना है और अमोनिया का प्रिपरेशन को समझना है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, मेरे पास क्या है टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, है ना। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो वेरियस मेथड, वैरायटी ऑफ मेथड आर यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया। बहुत सारा मेथड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अमोनिया का प्रिपरेशन करने के लिए। बात समझा? तो यहां से थोड़ा सा देखोगे, पहला जो मेथड है उसको हम लोग क्या करते हैं, लैबोरेटरी, है ना, लैबोरेटरी मेथड। क्या बोल रहे हैं बताओ, लैबोरेटरी, ये लैब में देखा जाता है, लैब में करके देखा जाता है। और क्या बोला गया, बोला क्या गया कि कोई भी अमोनियम का सॉल्ट लो, क्या करो बताओ, अमोनियम सॉल्ट लो। तो ये हम अमोनियम सॉल्ट ले रहे हैं। अब यहां से देखो, अमोनियम सॉल्ट किसको कहेंगे वो हम थोड़ा बताएंगे। अमोनियम सॉल्ट को क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है, हीट, इज हीटेड विथ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब बेस के साथ हीट करना है। बात समझ रहे हो? तो जब अमोनियम सॉल्ट को तुम बेस के साथ हीट करोगे तो तुम्हारा प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस अमोनिया। तो अमोनिया तुम्हारा बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, अमोनिया। जैसे अमोनियम सॉल्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट में क्या क्या, तो देखो अमोनियम सॉल्ट, ये सॉल्ट मतलब अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये भी तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम सल्फेट हो गया,
ये भी तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट है। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट ले सकते हो। अब अमोनियम सॉल्ट में हम लोग को डालना क्या है बच्चों? बेस डालना है। तो बेस हम क्या क्या ले सकते हैं? तो बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, देख रहे हो, ईटीसी करो। ये तुम्हारा क्या हो गया? बेस हो गया। अब हम अमोनियम क्लोराइड को या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड को या फिर अमोनियम सल्फेट को हम किस में रिएक्शन करेंगे बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो। तो ये करेगा क्या बच्चों? इसका सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, ये क्लोरीन, ये आपस में बाहर निकल जाएगा, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन बाहर निकला, चलो ठीक है, बाहर निकल गया। अब जितना पॉसिबल तुम्हारा वाटर है वो बाहर निकाल दो। यहाँ OH है, इसका H एक लेग चला जाएगा, तो ये तुम्हारा H2O बन गया। और बचा क्या बच्चों? तो यहाँ N बचा और S3 हो गया, तो ये अमोनिया गैस तुम्हारा क्या हो गया? बाहर निकल गया। बात समझ रहे हो? इसी तरह से इसमें भी देखा जाता है। मान लो इसमें भी NaOH हम डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से तुम देखो, यहाँ दो अमोनिया, यहाँ दो NaOH लगा दो, तो होता क्या है? यहाँ से दो वो सोडियम, इसका दो सोडियम और इसका SO4 क्या बना लिया? Na2 और क्या? SO4। बात समझ रहे हो? Na2SO4, इसका दो सोडियम, इसका SO4, Na2SO4 बना लिया, ठीक है। इसके पास कितना अमोनियम आयन है? दो अमोनियम। दोनों से एक एक हाइड्रोजन को निकाल लो बाहर, देख लेना, यहाँ से दोनों से एक एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, तो यहाँ में CH3 NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, और वो दो हाइड्रोजन जो निकला वो दो OH के साथ जाएगा और दो H2O बना लेगा, तो दो H2O बना लिया। अब यहाँ से तुम देखो, यहाँ से दो NH3 निकला, तो वो दो अमोनिया बना लिया। कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ रहा है? इसी तरह से और भी देख सकते हो कि अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास क्या है? अमोनियम क्लोराइड है ना, NH4Cl, यहां से बढ़िया से लिखो, NH4 और Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है। और इसमें तुम क्या करते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हो। क्या डालते हो बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे डालोगे तो ये क्या करेगा? कैल्शियम ये Cl से रिएक्शन करना शुरू करता है, ये Cl को लेकर सॉल्ट बना लेता है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्लोराइड। तो दो क्लोरीन बनाते हैं, यहाँ दो ये लगाना पड़ेगा। अब इसका देखो, दो लगा दीजिए। अब यहां से देखो, तुम यहाँ दो OH है, अब इसका एक एक H निकालो, दो अमोनियम है ना यहाँ, क्योंकि दो लगा दिए तो दो अमोनियम हो गया, तो इसका एक एक H निकालोगे तो दो हाइड्रोजन निकलेगा, तो दो H2O बना लेगा, प्लस यहां से तुम्हारा क्या देगा बताओ बच्चों? ये दो अमोनिया तुम्हारा क्या देगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया NH3 का दो मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या हो गया? बाहर। जल्दी फटाफट छाप लो बच्चों, जल्दी फटाफट छाप लो, जल्दी फटाफट छाप लो, जल्दी। बात समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बना लो। ये पहला मेथड हुआ, लेबोरेटरी मेथड हम लोग कर रहे हैं कि अमोनियम सॉल्ट को हम किसके साथ हीट करेंगे? बेस के साथ हीट करेंगे। बेस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो अमोनिया बनेगा तुम्हारा। तो जैसे ये तुम्हारा ये अमोनियम क्लोराइड है, ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का सॉल्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाले, इसका Na, इसका Cl, NaCl बाहर हो गया, इसका OH और इसका एक H2 है, H2 बाहर कर दिया, तो बचा क्या? NH3 बाहर निकल गया। बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट तुम्हारा क्या करेगा? सबका नाम तुम लिख सकते हो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारा सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, ऐसे तुम जान सकते हो। बाकी अमोनियम, तो ये तुम जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ये था लेबोरेटरी मेथड बच्चों। लेबोरेटरी सारा तो लैब में ही क्या आता है। कुछ तुम्हारा इंडस्ट्रियल मेथड होता है जो बड़े पैमाने पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, बात समझ रहे हो। बाकी टेस्टिंग किया जाता है सारा। चलो, ये तुम्हारा हो गया लेबोरेटरी मेथड, लैब में टेस्ट किया गया कैसे कैसे बना सकते हो अमोनिया का। चलो अब आगे बताएं। अब होता क्या है? नेक्स्ट मेथड मिला दे इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बात को समझना। नेक्स्ट दूसरा मेथड, नेक्स्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग? अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं। देखो एक छोटा सा मेथड है, अमोनियम क्लोराइड, है ना, लिखते भी चलो। अमोनियम क्लोराइड इज treated with PbO। क्या बोलते हैं इसको बताओ? PbO, ठीक है। इसका नाम जो है लिथार्ज करते हैं ना, लिथार्ज, ठीक है। इसका नाम क्या है? लिथार्ज। ये PbO लेड सुबॉक्साइड है,
लिथार्ज हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं, बस समझा। वैसे ये ऊर में पाया जाता है, सो दिस वन इज लिथार्ज। इसका नाम होता है लेड टू ऑक्साइड, दिस वन इज लेड टू ऑक्साइड, ये लिथार्ज भी कहा जाता है, पीबीओ। ठीक है, अब कहानी समझो, ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट किसके साथ कर रहे हैं, पीबीओ के साथ, तब भी तुम्हारा अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखो ये तुम्हारा NH4 हो गया, NH4 और क्या Cl, NH4Cl हो गया, प्लस इसमें तुम क्या डालो PbO, तो NH4Cl में PbO, तो होता क्या है, ये Pb जो है वो क्या करता है, ये तुम्हारा Cl बाहर करता है, तो PbCl2, PbCl2 बाहर कर दिया, यहां दो बन गया। अब यहां से तुम्हारा क्या होता है कि यहां तुम्हारा हाइड्रोजन तुम्हारा बढ़ गया, तो हाइड्रोजन तुम्हारा बढ़ गया तो H2 बना दिया, बात समझ रहे हो, और दो तुम्हारा क्या हो गया, अमोनिया बाहर कर दिया, NH3, ये तुम्हारा दो अमोनिया बाहर कर दिया, बात समझ रहे हो, जल्दी अमोनिया बाहर कर दिया। अमोनिया कितना बनने वाला है, दो, देख लो बच्चा लोग, यहां समझो, ये तुम्हारा क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, पीबीओ मतलब लिथार्ज तुम डाल दिया, तो यहां से पीबी जो है Cl2 दो Cl से कंबाइन कर दिया, तो यहां दो लगाना पड़ेगा आप लोग को, ये बाहर निकल गया। अब तुम यहां से क्या करो, देखो यहां तुम्हारे पास क्या है, अमोनियम है, तो दो अमोनियम है, इससे एक अमोनियम से एक हाइड्रोजन निकालोगे, एक अमोनियम से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक अमोनिया बन जाएगा। तो यहां से NH4 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, NH3 बाहर हो गया, तो इस तरह से दो निकला, तो दो हाइड्रोजन बाहर निकला, इसका एक ऑक्सीजन तुम्हारा वाटर निकाल दिया, तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, अमोनिया का प्रोडक्शन यहां से भी देखने को मिला। नेक्स्ट तुम्हारा मेथड देखोगे बच्चों, बात समझ में आ गया, लिथार्ज के साथ, ये दिस वन इज लिथार्ज, लिथार्ज, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये थोड़ा सा देखोगे बच्चों, आज का जो तुम्हारा सेशन रहेगा वो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन हाँ एकदम बने रहो, एक एक बात को दिमाग में रखो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद पीबीओ, पीबीओ तुम्हारा लिथार्ज है, लेड ऑक्साइड, लेड टू ऑक्साइड भी कहते हैं। अगर हम अमोनियम क्लोराइड में लेड लिथार्ज हम डाल देते हैं, इसका PbCl2 के साथ रिएक्शन कर जाता है और तुम्हारा PbCl2 बन गया, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा दो अमोनियम था, दो अमोनिया बन गया, दो हाइड्रोजन दिया, इसका ऑक्सीजन पकड़ के ले गया, तो H2 और वो बन गया, H2 बन गया। कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो तो हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट बात को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या कहता है कि देखो कि अमोनिया तुम्हारा और भी प्रोडक्शन कर सकते हो, कहां से, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड से भी तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो अमोनिया को, नाइट्राइड, नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड है बच्चों, ध्यान देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि तुम जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सब हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। इसमें अगर तुम पानी डालते हो बच्चों, ठीक है, वाटर डालते हो, वाटर डालते हो तो यहां से क्या होता है, N तुम्हारा 3H ले लेता है, यहां 3 तुम मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हाइड्रोजन ले लिया और N तुम्हारा 3 हाइड्रोजन लेकर तुम्हारा बाहर हो गया। अब H2O में H प्लस होता है, OH माइनस होता है, H तो तुम्हारा चल गया नाइट्रोजन में, OH चला गया किसमें, एल्युमिनियम में, तो ये एल्युमिनियम में तुम्हारा क्या हो गया, OH का ऑल, सो एल्युमिनिया, यहां अमोनिया तुम्हारा क्या हो गया, बाहर। तो अगर यदि कोई भी मेटल नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो वो भी तुम्हारा क्या प्रोडक्शन करेगा बच्चों, अमोनिया करेगा। जैसे एग्जांपल नंबर दूसरा, जैसे अगर हम बात करें, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 3 और N2 है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बताओ, मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसमें हम क्या डाल दिए, H2O डाल दिए, जैसे H2O डाल दिए बच्चों तो हो क्या जाता है, ये नाइट्रोजन हमेशा हाइड्रोजन लेके अमोनिया बाहर कर देगा, बात को समझ लेना, और मैग्नीशियम तुम्हारा क्या करेगा, तो OH ले लेगा, ये H ले गया, नाइट्रोजन तुम्हारा H ले गया, तो मेटल तुम्हारा क्या ले जाएगा, OH। ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि मेटल तुम्हारा है, मेटल पॉजिटिव चार्ज में रहता है तो खींचेगा किसको, नेगेटिव को, और नाइट्रोजन तुम्हारा नेगेटिव है तो खींचेगा किसको, पॉजिटिव को। तो कुल मिलाकर यहां से जो वाटर के पास होता है वो H प्लस होता है और OH माइनस होता है, ये सब तुम लोग जान सकते हो। अब यहां से बात करें बच्चों तो बढ़िया से ध्यान दो, यहां 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर बाहर हुआ, तो कुल मिलाकर यहां नाइट्रोजन कितना है, 2, तो बैलेंस करो तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीशियम यहां कितना है, 3, तो यहां 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया है, चलो ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोजन का संख्या, यहां 3 और 3 अच्छा 9 हो गया हाइड्रोजन, तो कुल मिलाकर 9 हाइड्रोजन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ बैलेंस कर सकते हो, 9 यहां 9 लगा दो, 9/2,
ये तुम्हारा H2 हो गया, ठीक है। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, सबसे बढ़िया क्या करो, इसको इवेन कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 गुना का कितना हो गया 6, यहाँ 6 कर दो, ठीक है। 2 गुना का कितना हो गया 4, तो टोटल 4 कर दो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, 4 किया 12 और 6, ये हाइड्रोक्साइड यहाँ है ना, और वो ठीक था, ठीक था बच्चा, रुक जाओ फिर से बना देते, है ना। मेटल नाइट्राइड, देखो यहाँ मैग्नीशियम है Mg, और तुम्हारा क्या है 3 और N2 है ना। और यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया बताओ, यहाँ से तुम्हारा हो गया, अरे बराबर, हाँ यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया H2 हो गया। अब H2 हम लोग डाल दिए, H2O डाल दिए, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया बताओ, यहाँ से बात को समझना, ये तुम सबसे पहले NH3 बना दो और फिर क्या करो, मैग्नीशियम को लाओ, यहाँ OH का हॉल 2 बना दो। अब इसको बैलेंस करना, यहाँ मैग्नीशियम 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। अब तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 3 गुना का 6, 3 गुना का 6, 6 6 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 6 लगा दो, 6 गुना 12 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन 3 गुना का यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया, सारा कुछ बैलेंस है। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से अमोनिया का प्रोडक्शन कर सकते हो। बात समझ में आया, बात समझ रहे हो, तो ये तुम्हारा अमोनिया का प्रोडक्शन हो गया। और भी तुम बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे देखो कैल्शियम नाइट्राइड, अब इसमें तुम क्या करोगे H2O डालोगे, तो बात समझो क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ। तो कैल्शियम नाइट्राइड में H2O डालोगे तो यहाँ सबसे पहले NH3 बाहर कर दो, क्योंकि नाइट्राइड में H2O डाला, पानी डाला, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या बाहर करेगा, वो तुम्हारा बाहर करेगा अमोनिया, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो CaOH का हॉल 2 बैलेंस करोगे, तो यहाँ 6 लगा दो, और यहाँ तुम्हारा क्या करो 2 लगा दो, 2 लगा दो, और यहाँ क्या करो 3 लगा दो, ऐसे करके तुम बना सकते हो। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। मेटल नाइट्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमेशा क्या बनेगा बताओ, मेटल नाइट्राइड बनेगा, ये तुम्हारा अमोनिया बनेगा। समझ में आया बात समझ में आ गया। मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमोनिया बनेगा। जल्दी फटाफट लिख लो, जल्दी लिख लो, हो गया बच्चों, बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम मेथड तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड तुम्हारा क्या है, देखो अगर यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ध्यान देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ये तुम्हारा अमोनिया का ही प्रोडक्शन का रूल मेथड्स है, बना सकते हो। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बामाइड, अगर हम कैल्शियम कार्बामाइड के साथ रिएक्शन करें तो तुम्हारा अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। कैसे, तो कैल्शियम कार्बामाइड हम बताए थे पिछले क्लास में भी, ये होता है CaCN2, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बामाइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बामाइड, क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बामाइड। अब यहां से तुम क्या करोगे, इसमें वाटर डालोगे, क्या डालोगे बताओ, वाटर डालोगे, तो होगा क्या, देखो बात को समझना, ये कैल्शियम और कार्बन ये तुम्हारा 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन मिलके और टोटल कितना हाइड्रोजन ले लेगा बताओ, एक नाइट्रोजन तुम्हारा 3 हाइड्रोजन लेता है, 2 नाइट्रोजन कितना 6 हाइड्रोजन ले लेगा। तो 6 कैसे करोगे, जब 3 लगा दोगे तो 6 हाइड्रोजन तुम्हारा नाइट्रोजन ले भाग गया, तो 3 ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ चिपक गया, तो ये तुम्हारा कैल्शियम होता है, C है, और O3 हो गया, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और बाहर क्या निकल गया बच्चों, अमोनिया बाहर निकल गया। बात समझ में आया, तो ये तुम्हारा अमोनिया बाहर निकल गया और बन क्या गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्य समझ में आया, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बामाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये अमोनिया बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड में, जल्दी फटाफट छाप लो, तब तक नीचे मिटा देने। हाँ, बात समझ में आ रहा है, अरे बात समझ रहे हो, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, डायरेक्टली दिमाग में रख लेना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम किसी भी अमोनियम सल्फेट, जैसे कोई भी अमोनियम सॉल्ट को डायरेक्टली अगर हीट करते हैं सर, जैसे अगर सिर्फ हम लोग हीट करते हैं अमोनियम सल्फेट को, हीट किसको, अमोनियम सल्फेट को, ये अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, इसको अगर डायरेक्टली हीट करते हैं ना बच्चों, तो होता क्या है, बात को समझना, इसका एक तुम्हारा क्या बन जाता है, देखो ध्यान से, एक तुम्हारा अमोनिया बाहर निकल गया और दूसरा जो बच जाता है ना बच्चों, वो हो जाता है NH4 और ये तुम्हारा हो जाएगा HSO4, ठीक है। अमोनियम बाइसल्फेट बन क्या जाता है, अमोनियम
अमोनियम बाय सल्फेट। अगर हम किसी भी अमोनियम सॉल्ट को, अगर यदि किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर डायरेक्टली सिर्फ हीट करते हैं तो अमोनिया गैस बाहर होता है और बन क्या जाता है, अमोनियम बाइसल्फेट बन जाता है। ठीक है, कैसे बन गया, तो यहां से तुम देखो NH4 था, NH3 यहां से निकाल दो तो एक हाइड्रोजन बढ़ा, NH4 एक तो तुम्हारा बचा और एक हाइड्रोजन बच गया और H4 बन गया, SO4 बन गया, तो अमोनियम बाइसल्फेट तुम्हारा बन गया और अमोनिया बन गया। कहानी समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया कि अमोनियम सल्फेट को अगर हीट करेंगे डायरेक्टली तो अमोनिया बनेगा और तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, अमोनियम बाइसल्फेट बनेगा। बात समझ में आ गया, चलो ठीक है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। एक चीज और हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हीटिंग मेथड पढ़ रहे हैं तो यहां से तुम देखो, ये तुम्हारा ये NH4 है, H2PO4, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट कहते हैं बच्चों इसको। क्या कहते हैं, अमोनियम डाइहाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन, है ना, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या कहते हैं बच्चों बताओ, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं बच्चों तो बहुत बढ़िया समझना होता क्या है। होता यह है कि एक अमोनिया तुम्हारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। पहले तो अमोनिया बाहर कर दो, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहां बचा, अरे बचा, तो एक हाइड्रोजन यहां बचा, इसका हाइड्रोजन जो H2 है और इसका एक ऑक्सीजन तुम्हारा क्या करता है, H2O बाहर करता है वेपर फॉर्म में। ठीक है, और प्लस क्या हो जाता है बच्चों, इसका एक हाइड्रोजन जो बचा, क्योंकि NH3 बाहर हुआ है, देखो यहाँ NH3 बाहर हुआ, यहाँ NH4 था, तो एक हाइड्रोजन जो बाहर हुआ वो तुम्हारा रुका रहा, लेकिन यहां तुम देखो ये H2 और इसका एक O H2O बाहर हो गया, तो बचा क्या, वो लिख दो HPO3 और ये लास्ट में बन गया। तो कुल मिलाकर अमोनिया का प्रोडक्शन यहां से भी हुआ। अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट अगर यदि तुम क्या करते हो, हीट करते हो स्ट्रांगली, वहां से भी तुम्हारा क्या करता है, अमोनिया का प्रोडक्शन दाएं हो जाता है। बात समझा, जल्दी फटाफट ये लिख लो, ये हीटिंग इफेक्ट हुआ कि डायरेक्टली हीट करके भी अमोनिया हम बाहर कर सकते हैं। इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे थे अभी तरह तरह का हम लोग नाइट्राइट का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, ये कार्बोहाइड का भी हाइड्रोलिसिस किए, कैल्शियम कार्बोहाइड का, तब भी तुम्हारा क्या बाहर किया, अमोनिया बाहर किया। बात समझ में आ गया, जल्दी फटाफट नोट कर लो, जल्दी फटाफट नोट कर लो, जल्दी फटाफट नोट कर लो बच्चों, जल्दी फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया, हो गया। ये तुम्हारा लेबोरेटरीज मेथड कहा जाता है, इसको लेबोरेटरी मेथड, है ना, लेबोरेटरी मेथड ये चल रहा है। ठीक है, लैब में ये प्रिपरेशन देखा जाता है। मिटा दे बस, मिटा दे, ठीक है, ये मिट गया, ये तुम्हारा मिट गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो होता क्या है, बात को समझना, होता क्या है, बात को समझना। हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, और ये तुम्हारा लेबोरेटरी मेथड नहीं कर सकते हो, लेकिन जनरली डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया विथ वाटर। वाटर के साथ जब मिलता है यूरिया तो डिकम्पोज कर जाता है और बनाता क्या है, अमोनियम गैस। जैसे हम लोग पेड़ पौधा में क्या करते हैं, यूरिया छिड़कते हैं ना, क्रॉप को बढ़ाने, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो यूरिया छिड़कते हैं, तो वो यूरिया जो पानी में जाता है तो वो क्या करता है, डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, और क्या प्रोडक्शन देता है, अमोनिया। और वही अमोनिया ग्रोथ के लिए जो पेड़ पौधा को, वो खेती को बढ़ावा करता है ना। तो अमोनिया कैसे टूटता है, देखो अमोनिया का पहले फॉर्मूला लिख लो, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, ऐसे लिखोगे, बढ़िया से लिखो, ये N हो गया और H2 हो गया, ठीक है बच्चों, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, N, और ये हो गया H2। इसमें क्या लग रहा है, तो ये H2O लग रहा है, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या बन जाता है बच्चों, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। होता क्या है, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। क्या प्रोडक्शन होता है बच्चों, बताओ, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। कैसे अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, तो यहां सबसे पहले क्या करो कि इसके पास है कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है। कितना नाइट्रोजन है बताओ, 2 नाइट्रोजन है। तो 2 नाइट्रोजन कितना अमोनिया बाहर करेगा, 2 अमोनिया बाहर करेगा। कैसे बना, ध्यान देना, यहां समझो, इसका नाइट्रोजन और H2, इसका ये पूरा तुम्हारा, ध्यान दो, इसका नाइट्रोजन पूरा और इसका पूरा नाइट्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन रख लेगा, ये 2 हाइड्रोजन रख लिया। अब इसका एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, अमोनिया बाहर कर दिया। बचा क्या बच्चों, यहाँ CO बचा और एक O यहाँ बचा, तो बन क्या गया, थोड़ा बताओ, यहाँ बन गया CO2। क्या बन गया बताओ, CO2। तो यहां से प्रोडक्शन तुम्हारा जो हो गया बच्चों, वो थोड़ा सा देखो, अमोनिया का प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, ये अमोनिया तुम्हारा हो गया।
ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, अमोनिया हो गया। बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, बहुत प्रोडक्शन कर सकते हो। दिस इज द लेबोरेटरी मेथड नहीं कर सकते हो, लेकिन अमोनिया को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये अमोनिया यूरिया को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, किसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, यूरिया को, तो प्रोडक्शन क्या देगा, अमोनिया देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे क्या करता है, रिलीज करते रहता है। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया लेबोरेटरीज मेथड यहां तक। उसके बाद तुम्हारा एक इंडस्ट्रियल मेथड देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड इसलिए क्योंकि ज्यादातर अमोनिया का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसी मेथड से किया जाता है। ये तो टेस्ट करते हैं हम लोग कि अमोनिया, हाँ अमोनिया यहां से भी बन सकता है, ये तुम्हारा लेबोरेटरी मेथड हो गया। लेकिन अगर ये स्मॉल अमाउंट में हम लोग बनाते हैं, अगर लार्ज अमाउंट में अमोनिया का प्रोडक्शन करना हो तो हम लोग ये सब मेथड का यूज नहीं करते हैं। हम लोग कौन सा मेथड का यूज करते हैं, हम लोग मेथड का यूज करते हैं जिस मेथड का नाम है हाइबर प्रोसेस। नाम क्या है बताओ, हाइबर प्रोसेस। तो चलो हम लोग मिटा देते हैं इसको और समझते हैं हाइबर प्रोसेस को, होता क्या है, बात को समझना। होता क्या है, ये तुम्हारा आ गया हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, ध्यान देना। होता क्या है इस प्रोसेस में, ये बोला ये कि अमोनिया का प्रोडक्शन जो होता है वो कहां से प्रोडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस से। मतलब नाइट्रोजन गैस ले लो और हाइड्रोजन गैस इसमें मिला दो, ठीक है। और अगर यदि तुम देखोगे तो ये क्या होगा, अमोनिया बन जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, अमोनिया बन जाएगा। तो 2NH3 थोड़ा बैलेंस भी कर लो, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया 3। बात समझा बच्चों? यहां देखो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। लेकिन होता क्या है बच्चों कि ये इधर से इधर बनता जरूर है, ठीक है। इसमें हम लोग को हीट डालना पड़ता है थोड़ा सा, तो हीट हम लोग डालते हैं। तो इसमें हीट कितना डालना पड़ता है, तो 46.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतना हम लोग किलो जूल पर मोल इसमें हम लोग डालते हैं। तुम्हारा क्या हीट हम लोग डालते हैं, तो ये तुम्हारा हीट रिलीज कर रहा है। थोड़ा सा देखो, हम लोग ये हीट रिलीज करता है, हीट डालते नहीं, हीट रिलीज करता है इधर। तो ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज जो हुआ वो -4 ये तुम्हारा क्या हो गया 46.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतना ये हीट रिलीज करता है, ठीक है। हीट रिलीज किया, लेकिन होता क्या है बच्चों, जैसे हीट रिलीज करता है फिर से रिगेन करके और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है, एट इक्विलिब्रियम। मतलब इसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ये क्या करता है, रिवर्स गियर कर लेता है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला, अमोनिया बना, अमोनिया टूट के फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये तुम्हारा बहुत जबरदस्त मेथड नहीं हो पाता। अब यहां से तुमको हम बताते हैं हाइबर प्रोसेस। ये तुम्हारा क्या कहता है कि हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन जो करते हैं वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से करते हैं। एट ऑर्डिनरी कंडीशन अगर लिया जाए, एट ऑर्डिनरी कंडीशन अगर लिया जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये अमोनिया बाहर करता है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करता क्योंकि रिवर्स हो जाता है, फिर से तुम्हारा भाई टूट के बना देता है। तो ये क्या किया, ये हाइबर प्रोसेस क्या किया, कुछ कंडीशन लगा दिया। क्या लगा दिया बताओ, कंडीशन। और बोला कि अगर ये कंडीशन को फॉलो करोगे, वो 3 कंडीशन लगाया, अगर ये कंडीशन को फॉलो करोगे तो हो सकता है अमोनिया का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो कंडीशन क्या लगाया कि प्रेशर को हाई कर दो, हाई प्रेशर। प्रेशर क्या करना है बताओ, हाई कर देना है। अब प्रेशर हाई कर देना है, बात समझना, प्रेशर हाई। तो बोला क्या, कितना भाई, तो 200 एटीएम से लेकर 900 एटीएम प्रेशर डालना है। मतलब प्रेशर तो धुआंधार लगाना है, प्रेशर पूरा हाई कर दो। तो होगा क्या कि तुम्हारा इधर प्रेशर बहुत डालोगे तो ये चिपकेगा और शायद चल जाए तुम्हारा अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, पहला बात। दूसरा ये कंडीशन क्या कर दिया कि टेम्परेचर को लो कर दो, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। लेकिन लो टेम्परेचर में भी कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तुमको रखना है। इसमें मिनिमम टेम्परेचर कितना रखा है, तो 700 केल्विन टेम्परेचर तुमको प्रोवाइड करना ही है। लेकिन ये टेम्परेचर फिर भी बोला कि भाई लो टेम्परेचर, ये तो तुम्हारा नेसेसरी है, इतना तो देना ही पड़ेगा। बात समझा? तो लो टेम्परेचर रखना है, इससे ज्यादा नहीं करोगे नहीं तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, ये टूट के और फिर ये बन जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा नहीं करना है, कम, लेकिन प्रेशर क्या करना है, बहुत ज्यादा। और तीसरा क्या बोला कि कैटलिस्ट बैठा दो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या बोल दिया बच्चों, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट तुमको डालना है। देखो कैटलिस्ट इसमें 2 भाग में तुम्हारा दे रखा है। ये देखो, अगर तुम आयरन डालते हो, क्या डालते हो, आयरन, तो इसके साथ तुमको मोलिब्डेनम डालना पड़ेगा। ये बढ़िया जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, बढ़िया
बढ़िया जगह पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखो। ये अगर आयरन डालोगे तो इसमें सपोर्टर में तुम्हारा क्या डालना पड़ेगा, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टर कैटलिस्ट या फिर प्रमोटर कैटलिस्ट। प्रमोट करता है, ये आयरन को प्रमोट करता है कि तुम उसको क्या करो, कैटालाइज करो, ठीक है। या फिर तुम क्या करो, इसके पास तुम ये अमोनियम का ऑक्साइड डाल दो और इसके साथ साथ K2O डाल दो, ये पोटेशियम ऑक्साइड डाल दो। बात समझ में आ गया? अमोनियम का ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का अगर ये मिक्सचर तुम डालते हो तब भी तुम्हारा क्या होता है, वो कैटालाइज होता है और प्रोडक्शन देता है। ये तुम्हारा कंडीशन लगा दिया कौन, हाइबर ने। हाइबर ने कंडीशन क्या लगाया बच्चों, बात समझो। हाइबर क्या बोला कि तीन चीज तुम ध्यान रखो, क्या कि प्रेशर को तुम बढ़ा दो। कितना प्रेशर बढ़ाना है, 200 से 900 बढ़ा देना है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना रखना है, तो 700 केल्विन से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बात समझा, इसको लो टेम्परेचर मान के चला। और तुम्हारा क्या किया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करने का मतलब ये हो गया कि तुमको कैटलिस्ट डालना पड़ेगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके और तुम्हारा उधर जा सके। तो हम लोग मोलिब्डेनम या आयरन और मोलिब्डेनम भी डाल सकते हैं और तुम्हारा क्या डाल सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और K2O पोटेशियम ऑक्साइड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत। ये इस कंडीशन से जो प्रोडक्शन हुआ वो देखा गया, जब ये कंडीशन अप्लाई किया गया तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन हुआ और वो फिर रिवर्स नहीं जा रहा था, किसमें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। बात समझा। इस तो ये जो तुम्हारा कंडीशन अप्लाई किया ना, इसी कंडीशन अप्लाई करके जो अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया, बात समझो, यहाँ हाइड्रोजन गैस हो गया और तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा अमोनिया बन गया। अब अमोनिया यहाँ बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 बन गया। इसमें क्या कंडीशन लगना चाहिए, तो 200 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। अच्छा, 200 एटीएम प्रेशर से 900 एटीएम, 700 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। और तीसरा बात क्या, Al2O3 होना चाहिए और K2O होना चाहिए, ये कैटलिस्ट होना चाहिए। अगर ये तुम देखोगे तो प्रोडक्शन तुम्हारा रिवर्स नहीं होता, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये सीधे अमोनिया बनता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया का प्रोडक्शन हो जाता है नाइट्रोजन से और किससे, हाइड्रोजन से। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हाइबर प्रोसेस। क्या कहा जाता है बताओ, हाइबर प्रोसेस, क्योंकि ये सक्सेसफुल प्रोसेस था तुम्हारा। इसमें अमोनिया का प्रोडक्शन करना बहुत आसान हो गया और बहुत मजेदार भी हो गया और बहुत अमाउंट, ये तुम्हारा क्या है, बहुत बिग अमाउंट पर बना भी। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाइबर नाम के आदमी दे दिया था, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबर प्रोसेस। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। हाइबर प्रोसेस क्या है, फटाफट एक बार रिवीजन करो, क्या है हाइबर प्रोसेस, कुछ नहीं, बहुत आसान था। हाइबर प्रोसेस क्या है बताओ, हाइबर प्रोसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनाने का, अमोनिया बनाने का मेथड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। लेकिन अगर एट ऑर्डिनरी कंडीशन लेते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशन, तो देखा यह जाता है कि अमोनिया का प्रोडक्शन होता है जरूर है, लेकिन फिर से रिवर्स हो जाता है, कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन अप्लाइड किया गया, किसके द्वारा, हाइबर के द्वारा। हाइबर ने कंडीशन क्या लगाया, प्रेशर हाई कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया और प्रेजेंस उसमें प्रेजेंट कर दिया क्या, कैटलिस्ट। ये 3 कंडीशन लगाया, तीनों कंडीशन लगा देखा, बहुत बड़े पैमाने पर तुम्हारा क्या हुआ, अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ। बात समझ में आया, जल्दी फटाफट ऐसे लिख लो, जल्दी फटाफट लिख लेना है ये हाइबर प्रोसेस को, जल्दी फटाफट लिख लेना है ये हाइबर प्रोसेस को। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, जल्दी लिख लो, बात समझ रहे हो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो बच्चों। ये हाइबर प्रोसेस हुआ, लेबोरेटरी प्रिपरेशन चल रहा था, वो लेबोरेटरी मेथड था। लेबोरेटरी मेथड करने का मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ टेस्ट करते हैं कि इससे बनता है कि नहीं बनता है, समझ रहे हो, वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गया, लेबोरेटरी मेथड हो गया। और इंडस्ट्रियल मेथड कहलाता है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ज्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट में अगर प्रोडक्शन करना हो तो ये मेथड यूज करते हैं, है ना। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लेना है। अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाए, अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाए, अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाए, अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग का ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया जो है यही खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इसको एकदम धैर्य से सुनोगे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया से समझना, ठीक है। हम लोग दूसरा पॉइंट क्या चलने जा रहे हैं, क्या चलने जा रहे हैं बताओ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया,
प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में एक फिजिकल होता है, दूसरा क्या होता है, केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा देखा जाए तो ये कलरलेस गैस होता है। क्या होता है बच्चों, कलरलेस गैस, गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो ये कलरलेस गैस होता है। हाँ, इसका स्मेल बड़ा खतरनाक होता है, उसका स्मेल होता है अमोनिकल पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल कहने का मतलब ये हो गया जहरीला, जहरीला झाल झाल टाइप का स्मेल रहेगा ना, उसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं। झाल झाल सा, जैसे मिर्चा, मिर्चा को तोड़ो, मिर्चा सूंघ के देखो, वो जो आया तुम्हारा वो कैसा स्मेल हुआ, पंजेंट स्मेल, समझ रहे हो। तो दिस वन इज पंजेंट स्मेल, अमोनिकल पंजेंट स्मेल। अगर यदि इसका गैस अगर तुमको लग गया, फेस में लग गया, आंख में अगर चला गया तो आंसू आ सकता है, टीयर्स। ठीक है, मतलब अमोनिया से तुम्हारा क्या आ सकता है, टीयर इन आई। ठीक है, ये टीयर आने का संभावना हो जाता है, ये किससे, तुम्हारा अमोनिया से। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। अगर आज हम बात करें, दिस वन इज कलरलेस गैस, ये तुम्हारा अमोनिकल पंजेंट स्मेल होता है इसका। ठीक है, टीयर्स इन आई, टीयर्स इन आई मतलब इट प्रोड्यूस टीयर्स इन आई विद कांटेक्ट विद, अगर यदि तुम्हारे कांटेक्ट तुम्हारा फेस में पड़ जाता है अमोनिया, तो तुम्हारा आई में क्या आ जाएगा, टीयर्स, आंसू आ जाएगा। बात समझ रहे हो। ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में बहुत अच्छे से घुलता है, और क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसके कारण से ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। बात समझ में आ गया। एक चीज और तुम थोड़ा देख लो, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है और भी हाइड्राइड के टेम्परेचर में अमोनिया का वो ज्यादा होता है। अगर हम pH3 का कंपैरिजन ले लें ग्रुप 15 में, AH3 का कंपैरिजन ले लें, वैसे ये कंपैरिजन हम बता चुके हैं तुम लोगों को, लेकिन इसका हम देखेंगे कि ये NH3 जो है, इसका जो तुम्हारा क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो pH3 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, इसके पास एबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का नहीं है। ये खुद बाय खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है बच्चों, तो ये जब खुद बाय खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है और ये नहीं बनाता है, तो ये बॉन्ड बना के रखता है अपने आप में, तो ये कुल मिलाकर क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है, इसको तोड़ने में बल लगता है, इसमें ज्यादा हीट करोगे तब ये उबाल मारेगा, है ना, और इसको थोड़ा सा कम हीट में तुम्हारा उड़ जाता है ऊपर। तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा, इसका क्या हो गया, कम। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फटाफट ये बात लिख लो, हम लोग का मेन चलना है केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, जल्दी लिख लिया, लिख लिया बच्चा, लिख लिया, जल्दी लिख लो, बहुत बढ़िया से लिख लेना है तुमको। मिटा दे इसको, मिटा दे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बात को समझना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, केमिकल प्रॉपर्टीज। यही तो दिमाग में रखना है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान दो। सबसे पहला बात अगर हम देखें तो उसका होता है बेसिक नेचर। क्या होता है बताओ, बेसिक नेचर। अब यहां से देखो, अमोनिया जो है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दूसरे को डोनेट कर सकता है। बात समझा। तो जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करता है, तो वो कैसा नेचर शो करता है बताओ, बेसिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला तुम्हारा कौन सा नेचर शो करता है, बेसिक इन नेचर। बात समझा। इसलिए ये नाइट्रोजन एटम जो होता है अमोनिया का, क्योंकि लोन पेयर अपना बहुत अच्छे से डोनेट कर सकता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और इसका देखा क्या गया, सो दिस वन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये देखा क्या गया, कुछ रिएक्शन किया गया इसके साथ। क्या रिएक्शन किया गया, जैसे देखो, अगर इसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे, पानी में जैसे डिसॉल्व करोगे ना, तो ये बन जाता है NH4 प्लस और क्या, OH माइनस।
मतलब वाटर को क्या किया, ये H प्लस ले लिया, तो ये H प्लस लेने वाला को भी हम लोग क्या करते हैं, बेस करते हैं। H प्लस देने वाला को क्या करते हैं, एसिड करते हैं। तो ये H प्लस दिया, जस्ट लाइक एसिड का काम किया, है ना। ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, पानी दोनों नेचर शो करता है। यहाँ अमोनिया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया भैया, ये H प्लस लेवे करता है, तो जैसे ये लिया तो कुल मिलाकर ये बेस हो गया, और ये दिया इसलिए क्या हो गया, एसिड। और यहाँ प्रोडक्शन क्या कर दिया बच्चों, बताओ, OH कर दिया। तो इससे भी तुम्हारा पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा जो है वो अमोनिया कैसा सॉल्यूशन बना रहा है, बेसिक सॉल्यूशन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH, ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में OH का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण से तुम्हारा ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, बताओ, बेस के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। कुछ रिएक्शन में देखा जाता है। रिएक्शन क्या कि जानते हो, जैसे मान लो ये अमोनिया, मान लेते हैं कि हमने जानते ये क्या है, लेकिन इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं। जैसे एसिड डालते हैं तो ये सॉल्ट बना देता है, NH4, और क्या बना लिया, Cl। तो दिस वन इज सॉल्ट, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्ट, और ये तुम्हारा क्या है, एसिड। तो हम लोग पूरे जानते हैं कि ये बेस ही होगा तभी सॉल्ट बना, क्योंकि एसिड और बेस मिलता तभी सॉल्ट बनाता है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, बेस हो गया। जब भी जैसे एक और रिएक्शन देख लो, ये तुम्हारा क्या है, अमोनिया, NH3 है ना, और यहां से H2SO4 डाल दिए, क्या डाल दिए बताओ, H2SO4। तो ये एसिड है, और एसिड और ये अमोनिया डाल दिए, जैसे हम लोग डाले तो ये बन जाता है अमोनियम सल्फेट। क्या बन जाता है बताओ, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट मतलब दो यहां लग गया, और ये अमोनियम सल्फेट बनना ये इंडिकेट कराता है कि ये अगर एसिड है और ये अगर सॉल्ट है तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा। बात समझा। तो ये अमोनिया तुम्हारा क्या शो करता है, बेसिक नेचर। ये बात को दिमाग में रख लेना। चलो ठीक है, अब यहां से आगे हम बढ़ जाते हैं। सो बेसिक कैरेक्टर तुमको हम सिखाने का कोशिश किए, ये थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो, हाँ जल्दी फोटो छाप लो। चलो हो गया, हो गया, हो गया। ये बात को थोड़ा सा बढ़िया से दिमाग में रख लेना है और आगे बढ़ना है। बच्चों थोड़ा सा आप देखो, पहला बेसिक करैक्टर हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कंबसन कराते हैं। क्या करते हैं, कंबसन, जलाते हैं। तो अगर जलाएंगे तो ये क्या होता है, जल जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या देता है, नाइट्रोजन गैस और H2, ठीक है। नाइट्रोजन गैस देता है, क्या देता है, H2। इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, कंबसन। कंबसन करते हैं तो ये जल जाता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है, और क्या देता है, नाइट्रोजन गैस और क्या, H2 देता है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। अमोनिया गैस क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये तुम्हारा जल जाता है, और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और क्या देता है, वाटर देता है। कंबसन तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा देख लोगे, ये तुम्हारा दूसरा, तीसरा हो गया। तीसरा देखोगे बेसिक कैरेक्टर, इसका मेन है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन भी करता है, ऑक्सीडेशन करता है। कैसे, तो देखो अमोनिया क्या करता है, बहुत सारे रिएक्शन में तुम्हारा ऑक्सीडाइज कर देता है। ये तुम्हारा देखो, ये जैसे कॉपर, ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये तुम्हारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये देखो, ये कॉपर, इसमें अगर यदि अमोनिया तुम डाल दोगे तो ये क्या हो जाता है, कॉपर जो है ये तुम्हारा हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन लेके चला गया, बन गया H2O। कॉपर बेचारा अकेले हो गया। बात समझा। तो कॉपर अकेले हो गया, अब कॉपर जैसे अकेले हो गया, और यहां से तुम्हारा बाहर क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस। बात समझा। तो खुद बात इसको देखो, यहाँ तुम्हारा इसका तुम्हारा जो चार्ज था वो -3 था, और यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो अमोनिया खुद कौन सा रिएक्शन किया बताओ, ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन किया बताओ, ऑक्सीडेशन। तो अमोनिया यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। जब क्यूपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हम लोग क्या डालते हैं, क्यूपरिक ऑक्साइड, ना क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं इसको, तो ये तुम्हारा क्या देता है, नाइट्रोजन गैस, कॉपर और H2O। तो ये खुद बाय खुद क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। दूसरा अगर देखोगे तो इसी तरह से अमोनिया जो है ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी ऐसे ही करता है। ये तुम्हारा हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। यहाँ अमोनिया तुम डाल दोगे, जैसे अमोनिया डाल दिया तो हुआ ये कि यहां से बाहर हो गया CaCl2, CaCl2, और इसका H, ध्यान देना, NH3 है। अब CaCl2 बन गया, अब इसका H2 और इसका O, H2O बन गया, और प्लस नाइट्रोजन गैस यहां से भी बाहर हो गया।
अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ 2 लगा दो, अरे बात समझ रहे हो, और यहाँ भी 2 लगा दो, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तो 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 गुना का 6 हो गया, ये तुम्हारा यहाँ 2 लगा दो, तो 6 हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा बताओ, तो 6 हाइड्रोजन 3 गुना 6, यहाँ 3 कर दो, ठीक है, तो ऐसे करके नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 3 गुना का 6, तो 3 गुना का 6 तो 3 कर दिया, तो यहाँ 3 कर दोगे ज्यादा ठीक लगेगा, यहाँ 3 कर दो और यहाँ भी 3 कर दो। अब देखो बैलेंस है, देखो ये कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड है, तो कैल्शियम 3 है, यहाँ भी कैल्शियम 3, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ तुम्हारा यहाँ तुम्हारा क्या होगा, 3 गुना का 6, यहाँ भी 3 गुना 6, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3, इस तरह से ये तुम्हारा रिएक्शन बाइंड हो गया। मतलब ब्लीचिंग पाउडर के साथ